क्या आपने कभी खुद पर शक किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपकी है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। हम अक्सर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब बात खुद पर विश्वास करने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। आपके सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि आपकी पहचान है। बिलीव इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान अपने आत्मविश्वास के दम पर अपनी लाइफ बदल सकता है, कैसे डर को हराकर अपने सपनों को सच किया जा सकता है और कैसे आप भी अपनी कहानी के हीरो बन सकते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ बदल दे। और चैनल रीडर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करो। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है कि आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके विश्वास से तय होती है। अगर आप खुद को कमजोर, अनलकी या इनकैपेबल समझते हो तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करेगा और आपको वही रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे ही आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन पावर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे यूज ही नहीं करते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। लेकिन एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल जो बार बार एग्जाम में फेल होता है, ये मान चुका है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए वो कोशिश भी आधे मन से करता है। लेकिन जिस दिन वो खुद से कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ, उसी दिन से उसकी मेहनत और फोकस दोनों बदल जाते हैं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिजल्ट भी इम्प्रूव होने लगता है। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में काम करता है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या रिलेशनशिप। अगर आप खुद को पहले से ही हारने वाला मान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर आप अंदर से बिलीव करते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का कोर लेसन यही है कि खुद पर विश्वास करना सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी को शेप करने वाली सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 2, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और चेतन मन की ताकत। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल मशीन की तरह है जो बिना सवाल किए आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। जो भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और फिर वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप डर, डाउट और निगेटिविटी से भरे रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानकर वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, कॉन्फिडेंस रहते हैं और सक्सेस की इमेजिनेशन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में गाइड करता है। जोसेफ मर्फी इस कॉन्सेप्ट को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, जैसे एक खेत में बीज बोओगे वही उगेगा। अगर आप निगेटिव सीड बोओगे तो निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और अगर पॉजिटिव सीड डालोगे तो सक्सेस उगेगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक बिजनेसमैन जो बार बार लॉस में जा रहा था। वो हर समय सोचता था कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा और सच में उसका बिजनेस और गिरता गया। लेकिन जब उसने अपने थॉट्स बदलने शुरू किए और खुद को सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानना शुरू किया तो उसके डिसीजन, एटीट्यूड और एक्शन सब बदल गए। कुछ समय बाद उसका बिजनेस भी ग्रो करने लगा। यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, ये आपकी सोच को आपकी रियलिटी बना देता है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट, डर और संदेह पर जीत। इस चैप्टर में बताया गया कि डर और सेल्फ डाउट इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये वो इनविजिबल चेन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम अक्सर कुछ नया करने से पहले ही डर जाते। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं कैपेबल हूँ या नहीं, ये सारे सवाल हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि फियर एक इमेजिनेशन है जो हमारे दिमाग में ही पैदा होती है। असल में फेलर इतना डेंजरस नहीं होता जितना हम उसे सोच लेते। एक सिंपल एग्जांपल है, एक पर्सन पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। वो स्टेज पर जाने से पहले ही सोच लेता है कि वो गलती करेगा और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस डर की वजह से वो कभी कोशिश नहीं करता है। लेकिन अगर वो एक बार करेज दिखाकर स्टेज पर जाता है तो उसे पता चलता है कि डर उतना बड़ा नहीं जितना वो सोच रहा था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो एक बेटर स्पीकर बन जाता है। इस चैप्टर का मेन लेसन यही है कि डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन लेना। जितना आप डर से भागोगे उतना बड़ा होता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करेंगे वो छोटा पड़ जाएगा। चैप्टर 4, पावर ऑफ अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्यों की शक्ति। इस चैप्टर में अफर्मेशन की पावर के बारे में बताया गया है।
जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है। अफर्मेशन का मतलब होता है ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप खुद से बार बार बोलते, जैसे मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हर चैलेंज को हैंडल कर सकता हूँ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप इन लाइन्स को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। शुरुआत में ये स्टेटमेंट आपको फेक लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड इन्हें एक्सेप्ट करने लगता है और आपकी सोच बदलने लगती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल में एक एम्प्लॉय जो खुद को एवरेज मानता था, उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसने डेली अफर्मेशन बोलना शुरू किया, मैं कैपेबल हूँ, मैं लीडरशिप कर सकता हूँ। कुछ महीने में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका बिहेवियर बदला और उसने बेटर परफॉर्मेंस देना शुरू किया। आखिरकार उसे प्रमोशन मिल गया। अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपके माइंड को डायरेक्शन देने का एक पावरफुल टूल है। अगर आप रोज नेगेटिव बातें बोलते रहोगे तो आपका माइंड भी नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन यूज करेंगे तो आपका माइंड सक्सेस की तरफ काम करेगा। चैप्टर 5 विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, जो सक्सेस को अट्रैक्ट करने का एक पावरफुल तरीका है। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप अपने गोल को अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करें कि जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका माइंड रियल और इमेजिनरी एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए जब आप बार बार खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड उसे सच मानने लगता है। एक एथलीट का एग्जाम्पल, वो कंपटीशन में पहले अपने माइंड में प्रैक्टिस करता है, खुद को जीतते हुए इमेजिन करता है। यही मेंटल प्रैक्टिस उसे रियल परफॉर्मेंस में बेटर बनाती है। एक स्टूडेंट अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है तो उसे खुद को रिजल्ट डे पर खुश होते हुए इमेजिन करना चाहिए। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करता है। विजुअलाइजेशन आपको क्लैरिटी देता है और आपके एक्शन को डायरेक्शन देता है। अगर आपके माइंड में क्लियर पिक्चर है कि आपको क्या चाहिए तो आप उसे अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहते हैं। चैप्टर 6 टेक एक्शन, एक्शन लेना जरूरी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सिर्फ सोचने और बिलीव करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। बहुत लोग पॉजिटिव सोचते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते और फिर कंप्लेन करते हैं उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बिलीव प्लस एक्शन इक्वल टू सक्सेस। अगर बिलीव है लेकिन एक्शन नहीं है तो रिजल्ट 0 होगा। एक सिंपल एग्जांपल ले, कोई व्यक्ति कहता है वो फिट होना चाहता है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता। सिर्फ सोचने से उसका वेट कम नहीं होगा, लेकिन अगर वो डेली स्मॉल एक्शन लेता है, जैसे वॉक करना, हेल्दी खाना, तो धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। यही रूल हर गोल पर लागू होता है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखना शुरू करते हैं तो आपका बिलीव और मजबूत हो जाता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन जरूरी है। चैप्टर 7 एनवायरनमेंट एंड पीपल, आपका माहौल कैसा है। इस चैप्टर में बताया गया कि आपका एनवायरनमेंट और जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका आपकी सोच और सक्सेस पर बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप निगेटिव लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, मोटिवेटेड और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी इंस्पायर्ड फील करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को शेप करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 2 फ्रेंड्स है, एक हमेशा निगेटिव सोचता है और दूसरा पॉजिटिव। अगर आप पहले वाले के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो आप भी धीरे धीरे निगेटिव बनने लगेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे वाले के साथ रहेंगे तो आपकी सोच और एनर्जी दोनों पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को चूज करें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ अंदर की सोच से नहीं बल्कि बाहर के एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अपनी लाइफ बदलना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर ही छुपी हुई है। और आज अगर आप ये कहानी सुन लेते हैं तो शायद आप भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे पाएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको क्या समझती है, सवाल ये है कि आप खुद को क्या समझते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने खुद से यह कह दिया कि मैं कर सकता हूँ, उसी दिन आपकी जीत शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ में कोई भी चमत्कार बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर से ही पैदा होगा। बस आपको एक फैसला लेना है, खुद पर विश्वास करने का। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और शायद
आज के बाद आप कभी खुद को कमजोर नहीं समझेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज से शुरू हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी उनकी भी लाइफ बदल दे। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरी के लिए रीडर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।